दोस्तों, एलन मस्क के बारे में आप सबने सुना ही होगा, जो कि आज के समय में लाखों युवाओं की प्रेरणा है। इनकी क्रांतिकारी सोच दुनिया बदलने का दम रखती है। एलन मस्क जैसे लोग सदी में 1 या 2 लोग ही पैदा होते हैं जो कि अपनी सोच से फ्यूचर को कंट्रोल करना चाहते हैं, जिनका मानना है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना। जहां दुनिया बोलती है फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन, वहीं वो बोलते हैं फेलियर इज द ऑप्शन। वो कहते हैं कि मुझे वो नहीं करना है जो किया जा सकता है, बल्कि वो करना है जो अभी तक सोचा भी नहीं जा सका। और इसी का नतीजा है कि इनके पास अंतरिक्ष विज्ञान का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी अंतरिक्ष के साथ 143 सैटेलाइट लॉन्च करके रिकॉर्ड बना दिया, जो कि बड़ी बड़ी अंतरिक्ष कंपनियों जैसे नासा ने सोचा भी नहीं था, जो लंबे समय से अंतरिक्ष के क्षेत्र में राज करते आ रहे हैं। इनके बारे में जितना जानेंगे उतना ही आप और जानने की कोशिश करेंगे। तो आप बने रहिए हमारी वीडियो में। चलिए सीधे मुद्दे की बात करते हैं और जानते हैं इस क्रांतिकारी व्यक्ति के बारे में। दिसंबर 2016 में एलन को फोर्ब्स पत्रिका ने दुनिया का 21वां सबसे शक्तिशाली व्यक्ति घोषित किया था और 8 जनवरी 2021 तक एलन की कुल संपत्ति 184 अरब अमेरिकी डॉलर है और अब फोर्ब्स द्वारा दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। एलन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया, ट्रांसवाल में मस्क के बेटे नी हेल्दमैन के यहाँ हुआ था, जो रेजिना, सस्केचुआन, कनाडा से एक मॉडल और आहार विशेषज्ञ थे और एक दक्षिण अफ्रीकी विद्युत इंजीनियर, पायलट और नाविक भी थे। एलन मस्क बचपन से ही पढ़ने में बहुत तेज और कुछ नया करने के लिए जिज्ञासु थे, इसलिए 10 वर्ष की आयु में उन्होंने कोमोडोर VIC-20 का उपयोग करते हुए कंप्यूटिंग में रुचि विकसित की। उन्होंने खुद को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सिखाई और 12 साल की उम्र तक उन्होंने एक बेसिक आधारित वीडियो गेम का कोड बेच दिया, जिसे उन्होंने ब्लास्टर 2 PC और ऑफिस टेक्नोलॉजी को लगभग $500 में बेचा। आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने किसी भी कॉलेज से रॉकेट साइंस की डिग्री नहीं ली, बस अपने इंटरेस्ट के लिए रॉकेट साइंस को जानने और सीखने में लग गए और किताबों को पढ़ते पढ़ते उन्होंने रॉकेट साइंस में महारत हासिल करी, जिससे उन्होंने साबित कर दिया अगर इंसान के अंदर कुछ करने या सीखने की इच्छा हो तो बहुत से ऐसे रास्ते हैं जहां से वो सीख सकता है। उन्होंने देखा किसी भी इंसान का अंतरिक्ष या दूसरे ग्रह पर जाना बहुत मुश्किल है, इसमें बहुत ज्यादा खर्चा आता है। क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि जिसके द्वारा रीयूजेबल रॉकेट बनाया जाए, जिससे खर्चा बहुत कम हो जाए। और फिर इसीलिए इन्होंने SpaceX की स्थापना कर दी, जो किसी भी साधारण मनुष्य के लिए सोचना और फिर कर दिखाना बहुत मुश्किल काम था। उन्होंने जब अपना पहला परीक्षण किया वो असफल रहे, उड़ने से पहले ही रॉकेट में ब्लास्ट हो गया। दूसरा परीक्षण किया, वो ऑर्बिटर में जाकर दिशा भटक गया। तीसरा परीक्षण किया, वो अंतरिक्ष में जाकर ब्लास्ट हो गया। इनके पास जितना भी पैसा था सब खत्म हो गया था। यहीं कोई आम इंसान होता तो गिव अप कर देता। मुश्किल की घड़ी में सहारा देने के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा था, कोई भी उनकी मदद के लिए तैयार नहीं था। उन्होंने अपना घर और जो कुछ भी बचा था सब बेचकर चौथा ट्राई किया और ये सफल रहा। तब इन्हें नासा से कई कॉन्ट्रैक्ट मिले। ये सब हुआ इनके सफल होने की जिद के कारण। वैसे अब इनके पास इतने पैसे हैं कि छोटे मोटे कई देश खरीद सकते हैं। SpaceX, टेस्ला और द बोरिंग जैसी नामी गिनामी कंपनियों के मालिक हैं। इसके अलावा वे सोलर सिटी के सह संस्थापक, Zip2 के सह संस्थापक और XCOM के संस्थापक हैं, जो कि बाद में कॉन्फिनिटी के साथ विलय हो गया और उसे नया नाम पेपैल मिला। ऐसी बहुत सी और कंपनियां हैं जो कि एलन मस्क की है। एलन का कहना है कि सोलर सिटी, टेस्ला और SpaceX का लक्ष्य विश्व और मानवता को बदलने के लिए उनको लगातार कार्य करते रहना है। उनके लक्ष्यों में नवीकरण ऊर्जा उत्पादन और उपयोग के माध्यम से ग्लोबल वार्मिंग को कम करना और मंगल ग्रह पर मानव बस्ती की स्थापना के द्वारा मानव विलुप्त होने के खतरे को कम करना शामिल है। अपने मुख्य व्यावसायिक व्यवसायों के अतिरिक्त उन्होंने एक उच्च गति परिवहन प्रणाली की कल्पना की, जिसे हाइपरलूप के रूप में जाना जाता है, और उसने बिजली के पंखों के प्रणोदन के द्वारा सुपरसोनिक जेट विमानों का ऊर्ध्वाधर उड़ान भरना और उतरना प्रक्रिया को प्रस्तावित किया है, जिसे मस्क इलेक्ट्रिक जेट के रूप में जाना जाता है। अब एलन मस्क ने ट्विटर को भी लगभग $44 बिलियन में खरीद लिया है। ट्विटर की नेट वैल्यू लगभग $35 बिलियन थी। लगातार कई वर्षों से ये कंपनी लॉस में रही है। ऐसे में एलन मस्क ने इतने ऊंचे दामों पर दोस्तों ट्विटर को क्यों खरीदा? दोस्तों हम आपको बता दें, एलन मस्क कोई नए इन्वेस्टर नहीं है। ट्विटर की सोशल पावर का उन्हें पता है
एलन मस्क मार्केटिंग की ताकत को बखूबी जानते हैं। वो खुद ट्विटर पर एक पोस्ट करके अपने प्रोडक्ट के बारे में बताकर मार्केटिंग पर बिना कोई पैसा खर्च किए अपने प्रोडक्ट की सेल बढ़ा देते हैं, क्योंकि ट्विटर पर उनके लगभग 80 मिलियन फॉलोअर्स हैं, जिसमें से ज्यादातर एक्टिव यूजर्स जो कि अमेरिका, जापान और भारत की बड़ी आबादी में रहते हैं, जहां पर वो अपने ज्यादातर प्रोडक्ट बेचते हैं। वो लोगों से डायरेक्ट ट्विटर पर प्रोडक्ट के बारे में बात कर लेते हैं, जिससे वो अपने प्रोडक्ट को और बेहतरीन बना पाते हैं, जिससे उनके लॉयल कस्टमर की संख्या बढ़ती है। शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन एलन मस्क को कोई भी पोस्ट करने से पहले अमेरिका की CIA से परमिशन लेनी पड़ती है, लेकिन अब ट्विटर ही उनका है। अब कोई भी उनके पोस्ट को डिलीट या उनके अकाउंट को सस्पेंड नहीं कर पाएगा, बल्कि वो खुद उन लोगों को जो उनके प्रोडक्ट्स को क्रिटिसाइज करते थे, उनके पोस्ट डिलीट और अकाउंट को ब्लॉक करवा सकते हैं। ट्विटर को खरीदकर शेयर मार्केट को भी कंट्रोल करना चाहते हैं। जैसे ही लोगों को हिंट मिला कि एलन मस्क ट्विटर को खरीदने में इंटरेस्टेड हैं, ट्विटर के शेयर की कीमत लगभग 27% बढ़ गई। ये ट्रिक उन्होंने पहले भी आजमाई थी, जब उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर ये पोस्ट किया था कि अब वो टेस्ला को प्राइवेट कर देंगे। इतने पर ही रातों रात टेस्ला के शेयर आसमान छूने लगे थे। एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदने का अहम कारण फ्रीडम ऑफ स्पीच को बताया है। एलन के हिसाब से फ्रीडम ऑफ स्पीच अभी ट्विटर पर इतनी नहीं है जितने की उनके हिसाब से लोगों के पास होनी चाहिए, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि उन्होंने ये लोगों के लिए नहीं बल्कि अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए खरीदा है, ताकि वो इसे अपने मन मुताबिक चला सके, ताकि कोई भी उनके प्रोडक्ट को ट्विटर पर क्रिटिसाइज ना कर सके। अगर कोई ऐसा करेगा तो वो इसे आसानी से रोक सकेंगे, क्योंकि अब तो ट्विटर ही उनका है, तो उन्हें ट्विटर के हिसाब से नहीं बल्कि ट्विटर यूजर्स को एलन मस्क के हिसाब से चलना होगा। देश दुनिया की पॉलिटिक्स पर भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी एक आइडियोलॉजी होती है और उसे उसकी ही आइडियोलॉजी से मिलते जुलते विचार वाले लोगों की आइडियोलॉजी वाले लोग पसंद आएंगे। इसलिए एलन मस्क की भी एक आइडियोलॉजी होगी। अब जिस भी पॉलिटिकल लीडर की आइडियोलॉजी होगी, अब ट्विटर ज्यादातर ऐसे लोगों को समर्थन जरूर करेगा, जबकि विपरीत आइडियोलॉजी वाले लोगों को अपने विचार बहुत सोच समझकर रखने पड़ेंगे। दुनिया के बड़े से बड़े लोग और बड़े से बड़े पॉलिटिशियन ट्विटर पर मौजूद हैं, तो अब काफी हद तक ट्विटर इन लोगों को कंट्रोल कर सकता है। जैसा कि आपको पता ही है, अभी तक टेस्ला भारत में एंट्री नहीं कर पाई। उसके लिए भारत में एंट्री करना काफी हद तक आसान हो जाएगा। ट्विटर एक बहुत बड़ा वैश्विक बाजार भी है। हालांकि इसमें खरीद बिक्री नहीं होती, लेकिन ट्विटर पर लगभग 40 करोड़ यूजर हैं। वो कहीं न कहीं से कुछ न कुछ तो खरीदते ही होंगे। लेकिन ट्विटर के जरिए अब एलन मस्क किसी भी प्रोडक्ट के लिए लोगों को बड़ी आसानी से मैनिपुलेट कर सकते हैं, क्योंकि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर किसी भी प्रोडक्ट की चर्चा होने पर कोई भी व्यक्ति एक बार तो प्रोडक्ट का उपयोग जरूर करना चाहेगा और कहीं न कहीं ये उस प्रोडक्ट का प्रमोशन भी हो जाएगा और प्रोडक्ट की सेल में एक बूस्ट का काम करेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।